अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मटियारी से, जहां पर फलस्तीन और गाजा के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला मटियारी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। रिपोर्टर में कर रहे हैं अली फैजान। मटियारी में फ़लस्तीन और ग़ज़ा के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िले मटियारी की जानिब से नायब सदर नवीद मियाँ आ रही, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम आ रही, प्रेस सेक्रेटरी हाफिज़ जावेद उन्नड़, अब्दुल हमीद सोहरवर्दी रहनुमाओं की क़यादत में मटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। ताहिरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, ताहिरी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसराइल के खिलाफ एक्शन लेकर फ़लस्तीन मुसलमान पर होने वाले मजालिम के खिलाफ जुल्म बंद किया जाए, वरना दीगर सूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, मटियारी। उधर खानेवाल में आस्ताना आलिया अब्रारिया पर इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए इसराइली मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट का ऐलान हुआ। उर्स पाक के तमाम अखराजात को ख़त्म करके फ़लस्तीन के बहन भाइयों को इमदाद करने के अज़्म का इजहार किया गया। हम मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदा अदनान रसूल हमारे साथ हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आस्ताना आलिया इब्रारिया पर, जहाँ पर आज इसराइली मसनूआत के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें आस्ताना आलिया इब्रारिया की जानिब से इसराइली मसनूआत के हवाले से मुकम्मल तौर पर बाइकाट का ऐलान किया गया। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पीर सफदर हुसैन शाह इब्रारी साहब, उनसे बात करेंगे। वो क्या कहेंगे? सर, क्या कहेंगे, क्या पैगाम है उम्मत मुस्लिमा और ख़ासतर खानेवाल के अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी या रसूलल्लाह। गुजारिश ये है कि हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने पीर भाइयों से जो जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनसे सिर्फ गुजारिश पेश की है, मोहब्बत करने वालों से, अकीदतमंदों से, कि इसराइली तमाम मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। ख़रीदना दूर की बात है, उस तरफ देखना भी गुनाह है। हमारे मुस्लिम ममालिक की, पाकिस्तान की तमाम मसनूआत ख़रीदी जाए, उन्हें फ़रोग़ दिया जाए, चाहे जितनी मर्ज़ी महंगी हों वो ख़रीदी जाए, उनको फ़रोग़ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ आस्ताना आलिया पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो इसी हवाले से है। एक तो तमाम इसराइल की जितनी भी मसनूआत हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। ईमानी तकाजा भी यही है, क्योंकि आका इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक़ एक जिस्म की तरह है कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो दूसरा हिस्सा खुद ब खुद बेचैन हो जाता है। गज़ा और फ़लस्तीन में इस वक्त जो जुल्म ढाए जा रहे हैं और इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं खामोश हैं। कहना था कि ईमानी तकाजा ये है कि इसराइली मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर जो जुल्म ढा रहे हैं तो उनकी तमाम मसनूआत को बाइकाट किया जाए। मज़ीद उनका कहना था कि हम मुतालबा करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से और इस्लामी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनसे मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म बर्बरियत को फौरी तौर पर रुकवाए। जी शुक्रिया अदनान, अपडेट कर रहे थे आप। खबर शामिल करते हैं, अनीला गुमशुदा केस में नया मोड़ आया है। झंग पुलिस ने मुअम्मा हल कर लिया है। कमसिन बच्ची अनीला समर शाह के घर पर मुलाजमा थी। अनीला पर तशद्दुद करके उसे कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को नहर में बहा दिया गया। मुलजिम समर शाह ने हौलनाक इंकशाफात किए हैं। इस केस के हवाले से मजीद क्या डिटेल सामने आई है, सैयद असद हयात से जानते हैं। जी बिल्कुल, जंग पुलिस ने अनीला गुमशुदा केस का मुअम्मा हल कर लिया है। कमसन बच्ची अनीला समर शाह के घर मुलाजमा थी। अनीला पर तशद्दुद करके इसे कत्ल कर दिया है और नहर बुर्द कर दिया है। मुलजिम का इंकशाफ पर नाश की बरामदगी के लिए नहरों में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुलजिम का भाई रईस शाह, वालदा शहीना, बीवी खतीजा को भी गिरफ्तार करते हुए शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। डीपीओ जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का मेरिट पर तफ्तीश अमल बढ़ाने का हुक्म। अनीला केस के तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीओ जंग जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप असद। उधर सराय मुगल में डाकुओं की पुलिस मोबाइल फोन पर फायरिंग। जेर हिरासत साथियों को छुड़ाने के लिए आने वाले साथियों की फायरिंग से अपने ही साथी जख्मी हो गए। सराय मुगल पतोकी से मोहम्मद असीब आबिद हंजरा रिपोर्ट करेंगे। सराय मुगल थाना सराय मुगल पुलिस मुबैन पर फायरिंग। जेर हिरासत डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक थाना सराय मुगल पुलिस रहबरी मजरर के मुकदमा में जेर हिरासत डाकू हसन बलाल को बरामदगी के लिए
वापस थाना लेकर आ रही थी कि वांदर चौक के करीब जेर रास्त डाकुओं के 2 साथियों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। मुबैना हमलावर मुलजमान डाकू हसन बिलाल को फायरिंग करते हुए पुलिस से छुड़वाकर खेतों में लेकर फरार हो गए। पुलिस थाना सराय मुगल ने नफरी के हमरा डाकुओं का तकब जारी रखा तो खेतों में हिरासत छीना का डाकू जख्मी हालत में मिला। पुलिस तर्जमान के मुताबिक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। थाना सराय मुगल पुलिस ने हमलावर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सराय मुगल पुलिस का कहना था कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। मोहम्मद हसीब आबद हंजरा, एनटीएन न्यूज, सराय मुगल तहसील पतोकी। रोजान का एक और नौजवान हनी ट्रैप का शिकार हो गया। डाकू ने थाना रोजान की हदूद से जाम आसिफ को अगवा कर लिया है और नौजवान को जानवरों के इलाज के बहाने बुलाया गया और अगवा कर लिया गया। वुरसा से भारी तावान तलब किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदा सैयद तैमूर काजमी हमारे साथ है, मजीद जानते हैं। जी तैमूर। जी बिल्कुल, रुझान में डाकू एक दफा फिर सरगर्म हो गए हैं। पंजाब पुलिस की भरपूर आगाही मुहिम के बावजूद रुझान का एक नौजवान हनी ट्रैप का शिकार हो गया है। कच्चे के डाकू ने प्राइवेट अटॉर्नी डिस्पेंसर जाम आसिफ को जानवरों के इलाज के बहाने रुझान थाना के हदूद चक उमरानी बुलाकर अगवा कर लिया है। डाकू ने मगवी के वरसात से भारी तावान तलब कर लिया है। रुझान पुलिस ने वकुआ की एफआईआर दर्ज करके मगवी की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी कर दी हैं। मगवी के वर्षा का कहना है कि हम गरीब हैं, तावान अदा नहीं कर सकते। उन्होंने डीपीओ राजनपुर से मगवी की फौरी बाहिफाजत बिला तावान वापसी का मुतालबा किया है। मैं आपको बताता चलूं कि रुझान तहसील भर में गैर बलोच अकवाम हमेशा से डाकुओं के निशाने पर रहे हैं और इनको सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। कुछ दिन कबल रुझान थाना के हदूद मोहम्मद हुसैन रोड छीना मोड़ पर कच्चे के डाकुओं ने होटल पर बैठे तारिक डाहा और दीगर अफराद पर सीधी गोलियां चला दी, मगर खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं। गैर बलोच अकवाम यहाँ पे गैर महफूज हो रहे हैं। उनका मुतालबा है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ठोस ऑपरेशन किया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। पुलिस को चाहिए कि रुझान के दाखिली और खारजी रास्तों पर मौसर गश्त के जरिए डाकुओं को रुझान शहर में दाखिल होने से रोके ताकि रुझान की अवाम महफूज हो सके। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। सेक्रेटरी सेहत और बहबूद आबादी नादिया साकिब ने सरकारी अस्पतालों के अचानक दौरे किए हैं। सफाई की नाकिस सूरत हाल, तिबी सहूलियात की कमी और अमले की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी भी किया। खुड़ियावाला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। नादिया साकिब ने दीगर मराकज़ का भी मुआयना किया। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे अली हसन साबरी। सेक्रेटरी सेहत और बहबूद आबादी नादिया साकिब ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों का अचानक दौरा किया। खुड़ियावाला 60 बेडेड हॉस्पिटल में नाकिस सहूलियात और सफाई की खराब सूरत हाल पर एमएस को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। नादिया साकिब ने नुसरत फतेह अली खान अस्पताल, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, 199, 200 और 229 रेबे में एमरजेंसी ओपीडी वार्ड्स और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से डॉक्टरों के रवैये, तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की दस्तयाबी से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को तमाम बुनियादी सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर मुहैया की जा रही हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि मुफ्त अद्वियात की अदम फराहमी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, एनटीएन न्यूज़, फैसलाबाद। सिलामाली के नवाही गांव में 2 साला बच्चे ने मच्छर मार दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गया। मोहम्मद हनीफ कलियार की रिपोर्ट में देखते हैं। जी बिल्कुल, सिलावाली के नवाई गाँव चक 123 शुमाली के रहायशी मोहम्मद बख्श कलियार का 2 साला मासूम बेटा, जिसका नाम मोहम्मद शामिर बताया गया है, घर में खेल रहा था। बच्चे को घर में पड़ा मच्छरों को मारने वाला लिक्विड जो है वो मिला, तो बच्चे ने उस लिक्विड को पी लिया और उसकी हालत जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई। बिगड़ती हालत देखकर वो बच्चे को फौरी तौर पर सिलावाली अस्पताल लाया गया, मगर बदकिस्मती से अस्पताल पहुँचने से कबल ही बच्चा जो है अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। बच्चे की अचानक मौत की खबर सुनकर हर आंख गांव की जो है हर आंख अश्कबार हो गई। जी जतोई में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर महर साजिद इकबाल का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा, सहूलतों का जायजा लिया, मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे में दरियाफ्त भी किया। जतोई से हमें मजीद अपडेट करेंगे मलिक यामीन।
जी बिल्कुल, जतोई असिस्टेंट कमिश्नर माहर साजिद इकबाल ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेड क्वार्टर जतोई के हमरा तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ने मरीज़ों की खैरियत दरियाफ्त की और अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायज़ा लिया। स्टाफ की हाज़िरी को चेक किया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि जतोई इंतज़ामिया आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है और अस्पताल में इलाज मुआलजा के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन तामुन जारी रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ मलिक यामिन वरिया, NTN न्यूज़, जतोई। दही मरकज़ सेहत गढ़ महाराजा में इंसदादे पोलियो इजलास हुआ। महकमा सेहत के अमले के अलावा उलमाए कराम, असातिज़ा, सोशल वर्कर्स और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। अहमदपुर सियाल से हमें अपडेट करेंगे हफीजुर रहमान खोखर। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम के मुतल्लिक अवामुन्नास में शऊर व आगही बेदार करने के लिए इंचार्ज डॉक्टर कलीमुल्लाह की सदारत देही मरकज़ सेहत गढ़ महाराजा में एक इजलास हुआ, जिसमें उलमाए कराम, असातिज़ा, सोशल वर्कर्स, सहाफ़ियों और UCMO डॉक्टर ज़का मेहदी ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान जवार मलिक गुलाम जिलानी आर्ती ने बतौर मेहमान खुसूसी इजलास में शिरकत की। देखिए, मैं ये अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि हर वालिदैन अपने बच्चे को 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। तो देखिए, गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है अवाम पर, तो अवाम को भी चाहिए कि ये बच्चों को मजदूरी से बचाएं। डॉक्टर ज़का मेहदी ने बताया कि यूनियन काउंसिल नंबर 127 गढ़ महाराजा में 8600 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए एक फिक्स्ड और 2 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। और पोलियो की बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, पानी से फैलती है और इस पानी में काफ़ी सारे सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। और पाकिस्तान में हमारे UCMO साहब बता रहे थे कि तकरीबन 76 जो है ना पोलियो के केसेस इस साल रिपोर्ट हुए हैं। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आपके बच्चे जिसको आप पोलियो नहीं पिलाएंगे, खुदा न खासा वो पोलियो की बीमारी में मुब्तला हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाएगा। उन्होंने शुरकाए इजलास से इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। इस्लामाबाद F9 पार्क में एनवायरनमेंट हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद सरकारी गाड़ियों का अफसरान और अमले की मुजरिमाना मिलीभगत से सैकड़ों लीटर सरकारी डीजल चोरी होते रंगे हाथों पकड़ने और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एनवायरनमेंट के आला अफसरान ने मुजरिमाना चशमपोशी इख्तियार की है, जबकि सरकारी डीजल की रिकवरी और मुकदमे के मुद्दई बनने के लिए मखसूस अज़ाइम की तकमील के लिए रुजू न करके सरकारी डीजल चोर माफिया को मुजरिमाना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। इस्लामाबाद से राजा इसरार हुसैन हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी इसरार। बिल्कुल, इस्लामाबाद F9 पार्क में एनवायरनमेंट हेड ऑफिस के अंदर मौजूद सरकारी गाड़ियों का अफसरान और अमले की मुजरमाना मिली भगत से सैकड़ों लीटर लाखों रुपए का सरकारी डीजल चोरी करने वाली माफिया का स्कैंडल सामने आ गया है। तहम अफसरान माल की रिकवरी करने और मसरूका का मुकदमा दर्ज करने के बजाय मुलव्वस माफिया का तहफ़्फ़ुज़ करने में मसरूफ हैं। 27 रमज़ान को 180 लीटर डीजल और प्राइवेट मेहरान गाड़ी समेत 2 सिक्योरिटी गार्ड गुलफराज और आसिफ को रंगे हाथों पकड़कर थाने मरगला मुंतकिल किया गया, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। थाना मरगला ने तफ्तीश आगे बढ़ाने के बजाय मखसूस अज़ाइम की तकमील के लिए तफ्तीश का दायराकार महदूद करके मुकदमा नंबर 167/25 दर्ज किया, जिसमें सरकारी माल की चोरी की दफा 409 और पुलिस एहलकार को मारने की दफात शामिल नहीं की गई। कबल अज़ीम 2024 में इसी मकाम से डीजल चोरी का मुकदमा नंबर 298/24 दर्ज किया गया, जिसकी तफ्तीश में सरकारी सिक्योरिटी को प्राइवेट गार्ड दायर करके माफिया को फायदा पहुंचाया गया। हैरान कुन यह भी है कि सीडीए की किसी अफसर ने मुकदमे के अंदर इंदराज और कार्य सरकार मसरूका की बरामदगी के लिए कोई लेटर तक नहीं लिखा। ये तवील अरसे से एक नेटवर्क माहाना लाखों रुपए का डीजल चोरी करके ले जाता है। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात पर गाड़ियों में सेंसर ट्रैकर सिस्टम लगाने के बावजूद नतीजा सिर्फ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार, अपडेट कर रहे थे आप इस हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए कबीरवाला में अमली इकदामात का आगाज कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कबीरवाला में सफाई आगाही वॉक और फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। हैदर शेर की रिपोर्ट में देखते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम कामयाबी की तरफ गामज़न है। कबीरवाला के शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम अदा करने के लिए इक़दामात जारी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कबीरवाला में आज सफाई आगाही वाक फ्लैग मार्च का इनकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा एक अवेयरनेस वॉक और फ्लीट मार्च था सुथरा पंजाब के हवाले से, जो हमारी वेस्ट टेक कंपनी है, तो इसमें हम हमारे जो मैडम डीसी है उनको भी हमने इनवाइट किया था। और इसके पीछे मकसद ये था कि आवाम को और शहरियों को एक अवेयरनेस दी जाए कि आपका शहर, आपका गांव, आपकी गलियां अब साफ़ सुथरी होंगी, सड़क, आपकी गलियां, आपके घर साफ़ सुथरे हैं। तो इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट भी है अब शहरियों से कि हमारी कंपनी ने, जो वेस्ट टेक कंपनी है, उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हैं वेस्ट कलेक्शन के हवाले से। हमारे जो वेस्ट इंक्लोजर्स हैं उधर अपना कूड़ा फेंका करें और जो कंटेनर्स हैं उधर कूड़ा जमा करवाया करें। कैमरामैन टीम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज़, कबीरवाला। और उधर आरिफ वाला शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह कचरे के ढेर लगने से अहलियाने इलाका को शदीद परेशानी का सामना है और इंतजामिया की जानिब से साफ सुथरा पंजाब के दावे सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। अहलियाने इलाका ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। उमैर हसन हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे हैं। जी उमैर। जी बिल्कुल, एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम जारी है, दूसरी जानब आरिफ वाला में जगह जगह पे जो है वो कूड़ा क्रिकेट के जो ढेर लगे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफ वाला के गरबी फाटक पर, जहाँ पर दोनों तरफ जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम अहले महल्ला इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी देर से हम इस मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, ये बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं और उधर स्कूल के बच्चों का गुजरना होता है, बहुत तफन और मच्छरों का यहाँ पर पैदावार है। लोग बहुत परेशान हैं और बीमारियाँ लोगों के घरों में घुसती जा रही हैं इसकी वजह से। अजी जैसा कि आपने यहाँ के अहले मोहल्ला की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है जब हवा चलती है तो जो छापर है, कूड़ा क्रिकेट है, वो हमारे घरों में पहुँच जाता है और हमारे जो बच्चे, बड़े जवान बुजुर्ग हैं, वो इस वक्त जो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब इस पर नोटिस लें और इस कूड़ा क्रिकेट को यहाँ से रिमूव करवाया जाए। जी शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबिद शबीर लगारी का कस्बा नहंग में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन। दुकानदारों से सड़क खाली करवाई और तजावुजात कायम करने के लिए बनाए गए थड़े, शेड, फट्टे उठवा दिए। ऑपरेशन के बाद सड़क कुशादा हो गई है। मेहर उसामा इस्माइल बताएंगे। कमिश्नर साहिवाल आबिद शबीर लगारी का कस्बा निहंग में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन, दुकानदारों से सड़कें खाली करवा ली और तजावुजात कायम करने के लिए बनाए गए थड़े, शेड्स, फट्टे उखाड़ दिए गए। ऑपरेशन के बाद सड़कें कशीदा हो गई और जो ट्रैफिक के लिए रुकावट बन चुकी थी। ऑपरेशन के दूसरे रोज मुतअद्दिद अफराद ने दोबारा सड़कों पर तजावुजात कायम करके इंतजामिया के रेट को चैलेंज कर दिया। AC साहिवाल ने कहा कि दोबारा तजावुजात कायम करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। इस सिलसिला में निहंग में दोबारा तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ सर्वे करवाया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। नाज़रीन, अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में अमली इक़दाम जारी हैं। मिसाक सेंटर चनाबनगर में अक़लियती बरादरी के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अक़लियती बरादरी की सहूलत के लिए खिदमत मरकज की 15 पुलिस सर्विस भी मिसाक सेंटर में दस्तियाब रहती है। लालिया से बिलाल हसन हमें अपडेट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अक़लियतियों के हकूक की हिफाजत के लिए डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में अमली इक़दाम जारी हैं। मिसाक सेंटर चनाब नगर में अक़लियती बरादरी की तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अक़लियती बरादरी की सहूलत के लिए खिदमत मरकज की 15 पुलिस सर्विस भी मिसाक सेंटर में फराहम की जा रही है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मिसाक सेंटर चनाब नगर से 2000 से ज्यादा अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। एक माह में 1145 लर्नर परमिट, 1098 रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस, 20 रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, 6 इंटरनेशनल लाइसेंस जारी किए गए हैं। एक माह में 112 पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, 76 पुलिस वेरिफिकेशन, 34 किरायादारी और दीगर पुलिस सर्विस फराहम की गई है। मिसाक सेंटर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक अक़लियती बरादरी को सहूलत फराहम की जा रही।
इस हवाले से डीपीएस चनौट अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि अकलियतियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मिसाक सेंटर कायम किया गया है। पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर है और उनकी जानो माल और इज्जत की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़, लालियां। ननकाना साहब में डीपीओ की हिदायत पर सिख बिरादरी की बैसाखी फेस्टिवल का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। भारत समेत अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्री कल ननकाना साहब पहुंचेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजमल शहजाद। ननकाना साहब डीपीओ की हदायत पर सिख बरादरी के बैसाखी फेस्टिवल का सिक्योरिटी प्लान जारी। 2000 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। जिली पुलिस के अलावा पंजाब कांस्टेबली फरुखाबाद और दीगर इजला से इजाफी नफरी तलब। भारत समेत अंदरूनी और बैरून ममालिक से आने वाले सिख यात्री 12 अप्रैल को ननकाना साहब पहुंचेंगे। डीपीओ दफ्तर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। सेफ सिटी थाटों के कैमरों से गुरुद्वारों और शहर की मॉनिटरिंग की जाएगी। शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रूहानी को बहाल रखने के लिए मुतबादल ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया। डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास का कहना था कि सिख यात्रियों और गुरुद्वारों की हिफाजत हमारी अहम जिम्मेदारी है। बैसाखी फेस्टिवल की तकरीबात को पुरअमन बनाने के लिए तमाम इकदाम बरोए कार लाएंगे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह पाकपतन में भी 6 रोज़ा जश्न बहारा की तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे रमजान एजाज। पाकपतन में जश्न बहारा का 6 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स के खुसूसी मुकाबलों का इनकाद किया गया। आज जिला पाकपतन में हमने स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज कर दिया है। 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें स्पोर्ट्स के डिफरेंट कंपटीशन कराए जाएंगे, इसमें कॉन्सर्ट्स होगा और म्यूजिकल नाइट सेलिब्रेट की जाएगी। इसके अलावा बच्चों के लिए प्ले लैंड की अपॉर्चुनिटीज, बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म के खाने स्टॉल्स और झूले और खिलौने वगैरह भी मुहैया किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने जश्न बहारा का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चद्दड़, मेंबरान सूबाई असेंबली चौधरी जावेद और मोतिया मसूद ने भी खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब में बच्चों की परफॉर्मेंस और सकाफती शो पेश किए गए। जश्न बहारा में दस्तकारी स्टॉल्स, मौसीकी, लोक रक्स भी पेश किए गए। आज का ये निकात आज से शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे बच्चों के लिए, हमारी खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए तफरीह के मौके भी हैं, फूलों की नुमाइश भी है, यहाँ पे खेलों के मैदान भी सजेंगे और आखिर में कवाली नाइट भी होगी। जश्न बहारा की तकरीब में खवातीन, बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस ऐसे इक़दाम को खूब सराहा और ज़िला इंतजामिया को शानदार इंतजामात पर खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। मौसम की बात करते हैं। पंजाब भर की तरह अलीपुर में भी वक्फे से आंधी, तूफान और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। डिवीजन भर में कुछ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। हम्माद रजा हमारे साथ है, मौसम की सूरत हाल बताएंगे हमें। हम्माद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में। महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो 2 रोज़ कबल जो है महकमा मौसमियात ने जो है वो पंजाब भर के तमाम शहरों को जो है वो अलर्ट जारी किया था कि जिसमें जो है तूफ़ानी आंधी और तूफ़ान जो है वो उनका सबब जो है वो बन सकता है, बल्कि हल्की हल्की बूंदाबांदी का बारिशों का इम्कान भी मौजूद है। जबकि गुज़श्ता रात तहसील अलीपुर में की बात की जाए तो तहसील अलीपुर में जो है गुज़श्ता रात से वक्फे से जो है आंधी और तूफ़ान का सिलसिला जो है वो जारी और सारी, जबकि हल्का हल्का बूंदाबांदी भी देखी गई है, जिसकी बारिश जो है वो गर्मी का जो जोर है वो टूट चुका है। जबकि तहसील अलीपुर में आज महकमा मौसमियात की जो मुताबिक जो है तहसील अलीपुर में आज जो दर्जा हरारत है वो 28 ta 40 डिग्री के दरमियान जो है वो रहने वाला है। अगर इस तरह बात की जाए डिवीजन भर जिला डेरा गाजी खां की, तो जिला डेरा गाजी खां में जो है वो रात आसमानी बिजली गिरने से जो है वो 7 वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिसमें जो है वो आग लगने के वाक़यात भी जो है वो पेश आए हैं, जिसके किसी किस्म को कोई जानी नुकसान का जो है वो इतला मौसूल नहीं है। जबकि आज और कल जो है इन 24 घंटों के दरमियान जो है वो मज़ीद तूफ़ानी बारिशें और जो है आंधी तूफ़ान का जो है वो वक्फा सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। जबकि किसान के हवाले से बात की जाए तो किसान जो है बारिश के आने की वजह से जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया अहमद, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, मियांवाली के शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने का रस पीने के लिए मुख्तलिफ दुकानों का रुख किया है। हफीजुल्लाह खान नियाजी बताएंगे।
जी बिल्कुल, मियाँ वाली में अगर गर्मी के हवाले से बात की जाए तो शहरियों ने मियाँ वाली में गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया है। यहाँ पर गन्ने का रस जो है वो गर्मी के लिए ख़ास तोहफा है। यहाँ शहरी आ रहे हैं और यहाँ गन्ने का रस जो है वो पी कर इंजॉय भी करते हैं और गर्मी भी कम करते हैं। इस वक्त हमारे पास गन्ने के जूस जो बेचने वाला है वो हमारे पास मौजूद है। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी माशाल्लाह काम अच्छा है। और उसके बाद क्या नाम है, गर्मी का अजाब है ना, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। शहरी आते हैं, जूस पीते हैं, जूस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चे भी आते हैं और हमारे पास यहाँ बैठने की सहूलत है, सब कुछ है। माशाल्लाह काम भी अच्छा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि हम जो जब गन्ने का जूस तैयार करते हैं तो उसमें अदरक भी पाई जाती है, काला नमक भी हम डालते हैं, जिसकी वजह से गन्ने के जूस का जो ज़ायका है वो मज़ीद बेहतर होता है। गन्ना जो है गर्मी का तोड़ भी है, गन्ने का जूस पीने से गर्मी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गर्मियों के आते ही शहरियों ने मच्छरदानी भी खरीदना शुरू कर दी है और पिछले साल के निस्बत इस साल मच्छरदानी की कीमत में भी नुमाया इजाफा देखने में आया है। महंगाई के सताए हुए शहरी इस हवाले से कहते हैं कि इंतजामिया मच्छर मारने की कोशिश ही नहीं करती, इसलिए खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए हमें महंगे दामों मच्छरदानी खरीदनी पड़ती है। कैसर वेंस शहरियों के तासुरात हमें बताएंगे। बिल्कुल, मौसम गर्मा के आते ही जो है शहरियों ने जो है मच्छरदानी खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल का रुख कर लिया है, जबकि यहाँ पे शहरी जो है मच्छरों से बचने के लिए जो है मच्छरदानियाँ खरीद रहे। सकते बाद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, मच्छरदानी खरीद रहे हैं, कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? भाईजान पिछले साल 500 तो 600 दे आई, इस बार 900 दे। इतना मच्छर है, निक्के निक्के बच्चे बहुत बीमार होंगे पे, डेंगू बहुत मच्छर आ गया है। इस बार पिछले साल 600 दिया है, इस बार 900 1000 रुपये दिया है। भाई कीमत यही है कि पिछले साल 500 की थी, 600 की, इस साल 800 900। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, बकायदा बच्चे बेचारे बीमार होते हैं। कोई मेहरबानी करें हुकूमत। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है हुकूमत की जाने से बढ़ती हुई जो है कीमतें जो हैं वो शहरियों के लिए शदीद परेशानी का बहस बन रही है। जबकि शहरी जहाँ पे मच्छरदानी खरीदने आए हैं, जबकि बता रहे हैं कि पिछले साल जो है तकरीबन मच्छरदानी की कीमत 600-700 रुपये थी, लेकिन इस साल जो है कि जो मच्छरदानी की कीमत है वो तकरीबन 700 से 900 रुपये की बताई जा रही है। जबकि शहरियों का कहना है हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और गरीबों को जीने का हक दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर, आपका अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, कुदरत ने मिट्टी के अंदर ऐसी ज़बरदस्त तासीर रखी है कि उसके बर्तन में रखा हुआ पानी न सिर्फ ठंडा रहता है बल्कि बहुत सी बीमारियों से महफूज भी रखता है। मिट्टी की हंडिया में बनाया गया खाना भी लज्जत के साथ साथ सेहत बख्श होता है। हमें भक्कर से रिपोर्ट कर रहे हैं अतबार रसूल मलंगी। आज के दौर में भी मिट्टी के बर्तन अपनी मिसाल आप हैं। गरीब लोग महंगे फ्रिज और डीप फ्रीज़र नहीं ले सकते। मिट्टी के मटके और घड़ों में पानी डालकर घरों और डेरों में ठंडे पानी का मज़ा लिया जाता है। इसी तरह सालन पकाने के लिए मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल घरों में आम है। मिट्टी के बर्तनों में भी जरासीम नहीं फैलते। कम कीमत होने पर गरीब लोग में मिट्टी के बर्तन आम इस्तेमाल होते हैं। दही इलाकों में आज भी सुबह और दोपहर के औकात में लस्सी का इस्तेमाल आम किया जाता है। यही वजह है कि मिट्टी के बर्तनों में इस्तेमाल से इंसानी सेहत दुरुस्त रहती है। इसी तरह आटा गूंदने के लिए मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। आज भी मिट्टी के घड़े और मटके की कीमत 300 से 500 तक मुकर्रर है और सालन पकाने के लिए हांडी की कीमत मिट्टी की 300 से 700 रुपये मुकर्रर है। ठंडे पानी का कूलर मिट्टी का आज भी 1000 से 1200 रुपये में फ़रोख्त आम जारी है। डिस्ट्रिक्ट बखर से इत्तबा रसूल मलंगी। और शोरकोट में दरबार हजरत पीर गाजी बादशाह का 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन और मुरीदीन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। हमें अपडेट कर रहे हैं मंजूरुल हसन सयाल। शोरकोट में दरबार हजरत पीर गाजी बादशाह का 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन और मुरीदीन की बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। उर्स पर खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए हैं। बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ झूले लगाए गए हैं। दरबार पर चादर पोशी भी की गई। इस हवाले से उर्स पर आए हुए ज़ायरीन का कहना था कि हमें यहाँ आकर बहुत सुकून महसूस होता है। दरगाहों पर जाना भी एक कल्बी सुकून हासिल होता है। हज़रत गाजी पीर बादशाह ये औलिया अल्लाह में
ان کا بھی ایک مایا نام نظر آتا ہے برصغیر پاک و ہند کے بتکدوں میں اذان حق اور اسلام کی شمع روشن کرنے میں ان لوگوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سالانہ یہاں پر تقریبات کا انعقاد شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم لوگ اپنی محبت اور عقیدت کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے جھولے، مختلف اسٹالز لگائے گئے ہیں اور خواتین بچوں کی بھی ایک کثیر تعداد یہاں پر آ رہی ہے۔ اس پر آئے ہوئے زائرین کا کہنا تھا کہ یہاں آتے ہیں اور دلی مرادیں مانگتے ہیں، وہ پوری ہوتی ہیں۔ دربار پر بہت اچھا انتظامات کیا گیا، لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شور کوٹ۔ خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔